हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 हिंदी से कविता दीवानों की हस्ती। बच्चों, ये जो कविता है ये लिखी गई है भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा। और बच्चों, इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो हैं चित्रलेखा, पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते। और आज हम करने वाले हैं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता दीवानों की हस्ती। क्या कहते हैं इस कविता में कवि भगवती चरण वर्मा जी? वो कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ पे जो कवि हैं वो हमसे कहते हैं कि दीवाने कौन होते हैं और उनमें कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जिनको हमको अपनी लाइफ में उनको अडॉप्ट करना चाहिए, यानी हमको उन गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यहाँ पे जो कवि है ना वो अपने आप को क्या कहते हैं, दीवाने कहते हैं। अब दीवाने लोग कौन होते हैं? दीवाने लोग वो लोग होते हैं जो इस संसार के सुख दुखों से बिल्कुल बेफिक्र होकर रहने वाले लोग होते हैं। उनको बीते हुए कल में उनके साथ क्या हुआ उसकी परवाह नहीं होती, उनके साथ भविष्य में क्या होगा वो इस चीज़ की चिंता नहीं करते, वो आज में जीते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो प्रसंग कैसे लिखेंगे? हम इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दुनियादारी से बेफिक्र रहने वालों का स्वभाव जो होता है, उनका जो नेचर होता है वो मस्त मौला होता है। वे कभी भी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि वो जहाँ भी जाते हैं अपने जोश से, अपने उल्लास से वातावरण में खुशियाँ बिखेर देते हैं। तो अभी इसकी देखते हैं व्याख्या को। जो कवि हैं वो इन पंक्तियों में स्वयं को दीवाने कह रहे हैं। संसार के सुख दुख से बेफिक्र रहने वाले लोग दीवाने होते हैं। ऐसे लोग एक ओर तो अपने अस्तित्व को नकारते हैं, दूसरी ओर अपने अस्तित्व को महत्व भी देते हैं। वे कहते हैं कि वैसे तो उनकी कोई हस्ती नहीं होती, लेकिन अभाव में भी वो खुश रहते हैं और दूसरों को भी वो खुशियाँ बांटते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं खुशियों का संसार उनके साथ चलता है। खुशियों से वंचित लोगों में वे उल्लास का संचार करते हैं। लोग उनके साथ रहना इतना पसंद करते हैं कि जब वे उनसे विदा लेते हैं तो वे कह उठते हैं कि अभी अभी तो तुम आए थे और अभी कहाँ जा रहे हो। वो संसार में, और वो कहते हैं कि तुम्हें खुशियाँ भरने आते हैं। वो खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी वो खुशियाँ बांटते हैं। जब वो वहाँ आते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो वहाँ पर इतनी खुशियाँ बिखेर देते हैं कि जब वो जाने लगते हैं तो उनकी आँखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अभी तो तुम आए हो और अभी क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि किस और चले, हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमसे ये मत पूछो कि हम किस और जा रहे हैं, बस हमें चलना है, क्योंकि एक जगह पर टिककर हमें नहीं रहना है, इसीलिए हम जा रहे हैं। से अगर हमने कुछ लिया भी है तो हम संसार को कुछ दे भी रहे हैं। हम लोगों की दो बातें सुनते भी हैं, हम लोगों को दो बातें कहते भी हैं, कुछ बातों पर हम हंसते भी हैं और कुछ रोते भी हैं। कभी हम कुछ ऐसी बातें भी कहते हैं जिससे कुछ लोग हंसते भी हैं और कुछ लोगों को रोना भी आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुख दुख में बिल्कुल समान रहते हैं और समान रह करके निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब हमको इसका प्रसंग किस प्रकार लिखना है,
तो प्रसंग हम इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियाँ हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से लिए गई हैं। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दुनियादारी से बेफिक्र रहने वालों का स्वभाव जो होता है वो मस्त मौला होता है। वे कभी भी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहाँ भी जाते हैं वो अपने उल्लास से, अपने जोश से वातावरण में खुशियाँ बिखेर देते हैं। इसकी व्याख्या को किस प्रकार लिखेंगे? हम लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि हम दीवानों से यह मत पूछो कि हम किधर जा रहे हैं, हमें बस चलते रहना है, इसीलिए हम चल रहे हैं। हम कुछ इस दुनिया से लेकर जा रहे हैं और अपना कुछ इसे देकर जा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य समाज में रहकर कुछ बातें समाज से ग्रहण करता है और कुछ अपने व्यक्तित्व से समाज को प्रदान भी करता है। दीवाने लोग अपने मन की कुछ बातें लोगों से कह भी लेते हैं और लोगों की दो बातें सुन भी लेते हैं। किसी बात पर उन्हें हंसी भी आती है और किसी बात पर रोना भी आता है। सुख दुख में समान रहकर वे निरंतर अपने पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे, स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ पर जो है ना कवि वो संसार को भिखमंगा कह रहे हैं। भिखमंगा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हर कोई लेना जानता है, हर कोई कहता है बस मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो। लेकिन वास्तव में ये संसार टिकता किस पे है? गिव एंड टेक पे, यानी लेने और देने पर। लेकिन आप जब देखेंगे ना तो हर कोई बस मांगना जानता है कि आप मुझे ये दे दो। जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना वो क्या करते हैं? वो लेना नहीं जानते, वो सिर्फ देना जानते हैं। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे और फिर देखते हैं इसकी व्याख्या को। जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हैं वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इस कविता के जो कवि हैं वो भगवती चरण वर्मा जी हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दुनियादारी से बेफिक्र रहने वालों का जो स्वभाव है, नेचर है, वो मस्त मौला होता है। वे कभी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने जोश से वातावरण में खुशियाँ बिखेर देते हैं। जो प्रसंग है वो सारे स्टेंजा का एक जैसा ही लिखना है आपको। अब हम इसकी देखते हैं व्याख्या को। कवि इन पंक्तियों में संसार को भिखारी कह रहे हैं क्योंकि इस संसार के पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, यह बस लेना जानता है। ऐसे संसार के लिए कवि लिखते हैं कि हमने इन पर अपना स्वच्छंद प्यार लुटाया। यह सच है कि हमने दुनिया में कुछ हासिल नहीं किया और इसी असफलता की निशानी को हम साथ लेकर इस दुनिया से जाएंगे। जिन्होंने यहाँ सफलताएं और उपलब्धियां अर्जित की हैं वे खुश रहें, आबाद रहें। हमने तो स्वयं ही स्वयं को बंधन में डाला था और अपना यह बंधन अब खुद ही तोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पर कवि क्या समझाना चाह रहे हैं? वो हमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें अपने जीवन में कभी भी असफलता मिली है, कभी भी हमें ज़िंदगी में निराशा मिली है, तो हमने उसका ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ा है। अगर हमें असफलता मिली है तो हमने ये कहा है कि उसकी वजह हम खुद हैं। उन्होंने अपना स्वच्छंद प्यार लुटाया है इस दुनिया पर। ये संसार तो भिखारी है, भिखमंगा है, वो सिर्फ लेना जानता है, संसार देना नहीं जानता। लेकिन कवि ने ये कहा है कि उन्होंने अपना स्वच्छंद प्यार लुटाया है इस दुनिया पर। दीवानों की हस्ती कविता में कवि भगवती चरण वर्मा जी ने एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों ना हो। कवि कभी भी एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं,
वे तो संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कवि लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते, दीवाने लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते, इसीलिए वो सुख और दुख दोनों को एक समान रूप से स्वीकारते हैं। यही उनके हमेशा खुश रहने की प्रमुख वजह है। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं होता। वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने हुए रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। यहाँ पर जो कवि है ना, उन्होंने अपने आप को दीवाने कहा है। जो दीवाने होता है वो कौन होता है? जो मस्त मौला लोग होते हैं, जिन्हें कल की परवाह नहीं होती। बीते हुए कल में उनके साथ क्या हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भविष्य में उनके साथ क्या होगा उसकी वो चिंता नहीं करते। वो आज में जीते हैं और खुश रहते हैं और सबको खुशियाँ बांटते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं शब्द अर्थ को। पराया, पराया का अर्थ होता है दूसरा। आबाद यानी बसना, स्वयं, अपने आप। बंधन यानी बेड़ियाँ। भिखमंगों, भीख मांगने वाले, उन्होंने संसार को भिखमंगे कहा है। स्वच्छंद यानी स्वतंत्र रूप से। निशानी, निशानी, पहचान चिन्ह। उर मीन्स हृदय। सुख दुख के घूंट, जीवन के सुख और दुख के अनुभव। छक कर, मन भर कर। इसमें हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे और उनको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कविता कितनी समझ में आई है। कविता से कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। प्रश्न 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में वह असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। अगला प्रश्न, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? बच्चों देखो, आपको कविता में कौन सी बात अच्छी लगी वो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखनी है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप उसके अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। अगला प्रश्न है कविता से आगे, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच में चर्चा करिए। बच्चों देखो, जीवन में मस्ती होना तो बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, हमारा जीवन जो है वो नीरस हो जाएगा। लेकिन कभी कभी मस्ती जो है वो हानिकारक भी हो जाती है। जैसे कई बार बच्चे, मान लो उदाहरण के रूप में, अगर आप लोग तालाब के किनारे खेल रहे हैं और मस्ती मस्ती में आपने किसी ऐसे बच्चे को धक्का दे दिया तालाब में जो तैरना नहीं जानता, तो ये मस्ती, इस तरह की मस्ती क्या है, वो हानिकारक हो सकती है। तो जो इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन मस्ती हानिकारक नहीं होनी चाहिए। जैसे सबको अपनी सारी चिंता तनाव छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, परंतु हमारे द्वारा की गई मस्ती से किसी का नुकसान ना हो या उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। लेकिन कभी मजाक में कुछ उल्टा हो जाता है, तब वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। हमें दूसरों के जीवन या स्वतंत्रता में दखल देने का कोई हक नहीं है। ऐसा ना हो कि हम अपनी मस्ती में इतना मस्त हो जाएं कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल ही ना रख पाएं। अनुमान और कल्पना। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है,
आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उन्होंने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। देखो फाका मस्ती क्या होती है, जब हमारे पास कोई सुख सुविधाएं नहीं हैं उसके बाद भी हम मस्ती कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है फाका मस्ती। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं। देखो कविता में परस्पर विरोध प्रकट करने वाली पंक्तियां निम्नलिखित हैं, जैसे आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बहन बनकर बह चले अभी। यहाँ उल्लास भी है और आंसू भी हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग में अपना कुछ दिए चले। कुछ लेना और कुछ देना एक साथ। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, हंसना और रोना एक साथ। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ भिखमंगों का उल्लेख किया गया है और लुटाना भी है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ स्वयं बंधकर फिर स्वयं अपने बंधनों को तोड़ने की बात की गई है। इन परस्पर विरोधी बातों का कविता में इसलिए समावेश किया गया है क्योंकि कवि अपने जीवन के नियम स्वयं बनाता है और स्वयं तोड़ता है। वह अपनी मर्जी का मालिक है, उसे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। अब यहाँ पर कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आपने इनको देखना है और फटाफट से आंसर देने हैं। जैसे कि भिखमंगों की दुनिया किस प्रकार की है, तो जो उत्तर है कैसे लिखेंगे, भिखमंगे लेना जानते हैं देना नहीं। आबाद शब्द का क्या अर्थ है, आबाद शब्द का अर्थ होता है बसना। मनमौजी व्यक्ति संसार को क्या देता है, तो मनमौजी व्यक्ति जो है वो संसार को क्या देता है, खुशी देता है। मनमौजी व्यक्ति कब रोता है, मनमौजी व्यक्ति कब रोता है, जब वो दूसरों को दुखी देखता है। छक कर सुख दुख पीने का क्या अर्थ है, सुख दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहना, एक जैसे रहना। दीवानों की हस्ती कविता के कवि का क्या नाम है, तो दीवानों की हस्ती कविता के कवि कौन है, भगवती चरण वर्मा जी। दीवानों के साथ साथ क्या चलता है, तो दीवानों के साथ क्या चलता है, मस्ती का आलम। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं, तो दीवाने धूल उड़ाते चलते हैं। दीवाने क्या बनकर आते हैं, दीवाने उल्लास बनकर आते हैं, जोश बनकर आते हैं। दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं, तो दीवाने संसार में प्यार लुटाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।